नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। राशन कार्ड समेत 23 समस्याओं का करे शिकायत, होगा समाधान। किसी भी व्यक्ति को राशन कार्ड बनाने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने या जन शिकायत से जुड़ी अगर कोई भी समस्या हो तो वह लोकल शिकायत प्रबंधन प्रणाली कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज करा सकता है। दरअसल खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य के सभी जिलों में जनहित के लिए कॉल सेंटर की शुरुआत किया है। शिकायतकर्ता फोन, ईमेल या सोशल मीडिया के माध्यम से कुल 23 तरह की शिकायतें कर सकते हैं। यह शिकायत सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की जा सकेगी। बता दें, शिकायतकर्ता मैसेज के द्वारा 8969583111 या फिर कॉल के द्वारा 1967 या 1800212552 पर कॉल कर सकता है। गवाही नहीं देने वाले पुलिसकर्मियों अफसरों पर होगी कार्रवाई। राज्य में पुलिस अफसरों या कर्मियों की गवाही नहीं होने से अपराधियों को सजा नहीं मिल पाती है। एडीजी अभियान डॉक्टर संजय आनंद राव लाटकर ने मंगलवार को लैंगिक अपराध, पास्को और केसों में गवाही की उपस्थिति नहीं होने के कारण अपराधियों के बरी होने से जुड़े केस की समीक्षा की। एडीजी ने जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि गवाही नहीं देने वाले पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए पुलिस मुख्यालय को अवगत कराए। उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त सरकारी गवाह यदि गवाह के लिए कोर्ट में ससमय नहीं उपस्थित होते हैं तो संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारी को सूचित करेंगे एवं आवश्यकता अनुसार वीसी के माध्यम से भी उनकी गवाही सुनिश्चित कराए। एडीजी अभियान ने सभी जिलों के एसपी को CPMS एप्लीकेशन द्वारा गवाहों को न्यायालय में उपस्थित कराने का विशेष रूप से निर्देश दिया। जिन वादों में पुलिसकर्मियों द्वारा गवाही नहीं दिए जाने के कारण अभियुक्त को सजा नहीं हो सकी, उनकी भी समीक्षा जिलावार करने का निर्देश एडीजी ने दिया है। झारखंड बिहार में 16 ठिकानों पर ईडी की छापा। बोकारो में वन और राजस्व विभाग की 103 एकड़ भूमि फर्जी दस्तावेज के आधार पर हथियाने और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जांच शुरू कर दी है। ईडी ने सोमवार के तड़के 6 बजे से झारखंड और बिहार के 16 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। छापेमारी में निवेश संबंधी दस्तावेज, जमीन के कागजात समेत अन्य चीजें बरामद की गई। इस मामले में संदिग्धों से पूछताछ भी की गई है। बता दें, रांची में राजीव कंस्ट्रक्शन के संचालक विमल अग्रवाल और पुनीत अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी की गई। बोकारो में डीएफओ ऑफिस और 4 सीओ कार्यालय में भी दबिश दी गई। ईडी की टीम पूर्व में कांके जमीन घोटाले में आरोपी सीओ दिवाकर द्विवेदी के धनबाद स्थित आवास पर भी पहुंची है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम का आतंकी साया रांची पर छाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर रांची एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर रहा है। मंगलवार की रात 10:30 बजे के दौरान एयरपोर्ट पर आगमन वाले मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। इस मार्ग पर लगे गेट पर ताला नजर आया। वहीं प्रस्थान वाले मार्ग से अंदर प्रवेश करने पर टर्मिनल भवन के बाहर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के 2 जवान सुरक्षा करते दिखाई दिए। उन्होंने बताया है कि रांची एयरपोर्ट से विमान की आवाजाही बंद हो चुकी है, सभी यात्री जा चुके हैं। साथ ही यह भी बताया है कि प्रस्थान गेट पर सीआईएसएफ के जवान की तैनाती की गई है। वहां जाने पर सीआईएसएफ के 4 हथियारबंद जवान हाई अलर्ट को लेकर सुरक्षा पर मुस्तैद दिखे। एयरपोर्ट से वापसी के क्रम में प्रस्थान मार्ग का गेट भी बंद कर दिया गया है। झारखंड में 27 अप्रैल से बारिश के आसार। झारखंड में गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। गर्म हवाओं के थपेड़े के बीच 6 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। पिछले 72 घंटे में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 8 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रांची समेत राज्य में मंगलवार को मेदिनीनगर का अधिकतम पारा 44 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिन उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार इससे अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव होने के आसार नहीं है। राज्य के कुछ हिस्सों में 25 और 26 अप्रैल के हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। वहीं 26 की शाम मौसम फिर बदलेगा और 27 से बारिश होने का अनुमान है। झारखंड हाई कोर्ट ने मांगी जमीन सर्वे की स्टेटस रिपोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में मंगलवार को राज्य में हो रहे जमीन के सर्वे की लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को स्टेटस बताने का निर्देश दिया गया। अगली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता को अद्यतन जानकारी देने को कहा गया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख 24 जुलाई निर्धारित की गई। मालूम हो कि प्रार्थी गोकुल चंद ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1932 में भूमि का सर्वे हुआ था। इसके बाद झारखंड में 1980 से भूमि सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पिछली सुनवाई में सरकार ने बताया था कि राज्य में सर्वे का काम चल रहा है। 2 जिला लातेहार और लोहरदगा में सर्वे पूरा हो गया है। झारखंड में 5 से 8 मई तक स्कूल सर्टिफिकेशन। झारखंड सरकार स्कूल सर्टिफिकेशन योजना की शुरुआत कर रही है। 5 से 8 मई तक राज्य के 750 स्कूलों का प्रथम चरण में मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूल सर्टिफिकेशन में 80 सीएम ऑफ स्कूल एक्सीलेंस, 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय और 345 पीएमश्री विद्यालयों को शामिल किया गया है। राज्य के सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता को नया आयाम देने और विद्यालयों के बीच स्वास्थ्य और पारदर्शी प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए स्कूल सर्टिफिकेशन का कार्य वर्ष में 2 बार किया जाएगा। पहला अप्रैल और दूसरा अक्टूबर महीने में होगा। सरायकेला में बलि के नाम पर 3 बहनों ने नानी को काट डाला। बलि के नाम पर 3 बहनों ने मिलकर नानी को टांगी से काट डाला है। दिल दहला देने वाली यह घटना सोमवार रात को सरायकेला नगर क्षेत्र के जगन्नाथ मंदिर के पास घटी है। आरोपियों में 2 नाबालिग हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में तनीषा खंडैत 19 वर्षीय को ही सूत्रधार बताया है। बता दें, तनीषा ने बहनों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। दूसरी ओर पुलिस उनकी नानी सुमित्रा नायक 17 वर्षीय के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। तीनों बहनों का कहना है कि मां मंगला देवी बलि की मांग कर रही थी। सुमित्रा सरायकेला के बेगनाडीह गांव के ठाटूपाड़ा की रहने वाली थी। सोमवार को उसकी बेटी रवीना खंडाइत ने उसे मिलने के लिए सरायकेला अपने घर बुलाया था। बोकारो में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के परिजन नहीं पहुंचे शव लेने। बोकारो के लुगू पहाड़ में पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारे गए 8 नक्सलियों का पोस्टमार्टम मंगलवार को 4 स्थित पोस्टमार्टम हाउस में कराया गया, लेकिन मारे गए नक्सलियों के परिजन या उनके समर्थक अब तक सामने नहीं आए हैं। 8 में से मारे गए एरिया कमांडर अरविंद यादव के शव को लेने उसके भाई अजय यादव बोकारो पहुंचे, जिन्हें बोकारो पुलिस की ओर से 100 जमुई ले जाने के लिए सौंप दिया गया है। पर मारे गए विवेक दा महेश मांझी, तालो दी, रंजू मांझी, साहेब राम और गंगाराम के 100 पर अब तक किसी ने दावा नहीं किया। इन 7 नक्सलियों में विवेक 1 करोड़ का इनामी माओवादी सेंट्रल कमेटी मेंबर है, पर मुठभेड़ में मौत के बाद उसके 100 पर दावा करने वाला अब तक सामने नहीं आया है। लोहरदगा में कंप्यूटर टीचर को अभिभावकों ने पीटा। लोहरदगा करौ प्रखंड के गजनी मिडिल स्कूल में मंगलवार को आईसीटी इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर टीचर को छात्राओं के अभिभावकों ने पीटकर पुलिस को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार कोडू प्रखंड के बरीडीह गांव निवासी अब्दुल फारूक उमर गजनी मिडिल स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाता था। छात्राओं द्वारा उक्त शिक्षक पर आपत्तिजनक हरकत, शरीर के गलत जगहों में स्पर्श करने जैसे आरोप बराबर लगाए जा रहे थे। बच्चों द्वारा इसकी जानकारी प्रधानाध्यापक और अपने अभिभावकों को पहले ही दी गई थी। शिक्षक जिस संस्था से जुड़कर कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा था उस विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई थी। विभाग के सीनियर विद्यालय आकर अब्दुल को समझाया भी था। मंगलवार को स्कूल पहुंचकर अब्दुल की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया गया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की समीक्षा बैठक। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में योजना के लाभुकों के आधार सीडिंग, भौतिक सत्यापन और अनुश्रवण पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि जिन लाभुकों को 3 अप्रैल 2025 या उसके बाद 7500 की एक मुश्त सम्मान राशि मिली है, उनके लिए पंचायत व आधार सीडिंग कैंप लगाए जाएंगे। वहीं 11 मार्च 2025 या बाद में राशि प्राप्त करने वाले लाभुकों को कैंप में आने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनके खाते पहले से ही आधार से जुड़े हुए हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि आंगनवाड़ी सेविकाएं उन लाभुकों की सूची तैयार करेंगे जिनका सत्यापन प्रपत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। सीडीपीओ और महिला सुपरवाइजर को शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। रिम्स निदेशक को हटाए जाने पर भाजपा ने बोला हमला। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से जानना चाहा है कि क्या 14 करोड़ का बकाया पेमेंट का भुगतान नहीं करने के कारण निदेशक को हटाया गया।
प्रतुल ने कहा है कि रिम्स में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सक्षम मरीजों के लिए खून जांच के लिए मेडाल कंपनी और मशीनी जांच के लिए हेल्थ पॉइंट कंपनी के साथ पीपीपी मोड पर करार हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अगुआ सरकार में यह दोनों कंपनी वैकल्पिक व्यवस्था की जगह मुख्य व्यवस्था बनती चली गई। वहीं कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री अनावश्यक रूप से एजेंडा के बाहर जाकर इन कंपनियों को भुगतान करने का दबाव बनाने लगे। निदेशक के द्वारा नहीं मानने पर उनको हटाने की पटकथा लिखी जाने शुरू कर दी गई। प्रतुल ने कहा है कि मेडाल और हेल्थ पॉइंट कंपनियों पर झारखंड के एजेंसी ने भी ऑडिट करते समय गंभीर अनियमितता पाई थी। स्कूलों में छात्रों का 100% उपस्थिति कराए पलामू उपायुक्त सह जिला स्तरीय स्टेयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष शशि रंजन ने समाहरणालय में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के सफल संचालन को लेकर सदस्यों के साथ बैठक की। डीसी ने कहा है कि विद्यालयों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत विद्यालयवार आच्छादित विद्यार्थियों की संख्या की जाँच अब कमेटी द्वारा की जाएगी। विद्यार्थियों के आच्छादन की कमियों को लेकर कमेटी की रिपोर्ट उपरांत संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने इसके लिए अलग अलग 2 कमेटी बनाई है। इसमें पहली कमेटी में जिला शिक्षा अधीक्षक वहीं उप समाहर्ता एवं बीईओ तथा दूसरी कमेटी में जिला शिक्षा पदाधिकारी सामान्य शाखा प्रभारी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के जिला समन्वय को रखा गया है। बैठक में डीसी ने मध्याह्न भोजन की उपलब्धता, समयावधि, मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन देने की व्यवस्था, विद्यालयों में कार्यरत योग्य रसोइया सह सहायिका का आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य से आच्छादित दिए जाने की प्रगति की समीक्षा की है। बोकारो मुठभेड़ में घायल 2 नक्सली अरेस्ट। मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने अनीता और दयानंद नाम के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि बोकारो के लुगु पहाड़ पर सोमवार को हुए मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी प्रयाग माझी समेत 8 नक्सली मारे गए थे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल के आसपास के जंगल सर्च अभियान चलाया। इस दौरान एक व्यक्ति के गोली से घायल होने की सूचना मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उस घर को घेर लिया जहां पर घायल व्यक्ति इलाज करवा रहा था। अंदर जाने पर नक्सली दयानंद घायल अवस्था में पकड़ा गया है। दयानंद को 2 गोलियां लगी थी। उसके पास से 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं। मेधावी छात्रों को धनबाद आईआईटी आईएसएम में निःशुल्क पढ़ाई। आईआईटी आईएसएम जेईई एडवांस 2025 के टॉप छात्र छात्राओं को निःशुल्क पढ़ाई का अवसर देने जा रही है। जेईई एडवांस में 1000 से नीचे जिन छात्रों का रैंक आएगा वैसे छात्र धनबाद आईआईटी आईएसएम में नामांकन लेने पर उन्हें निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। AIR की बेसिक रैंक के ठीक करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था दी जा रही है। साथ ही जो बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें बैंक लोन लेना पड़ रहा है, वैसे छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। हर किसी IIT संस्थान में थोड़ा बहुत का ही अंतर होता है। ISM में पढ़ने वाले छात्रों को भी प्लेसमेंट में एक अच्छा पैकेज मिल रहा है। वहीं सर्किट ब्रांच जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, साथ ही माइनिंग, मिनरल जैसे ब्रांच को नॉन सर्किट ब्रांच कहा जाता है। नॉन सर्किट ब्रांच के छात्रों को हाल ही में 1.26 करोड़ हायर पैकेज मिला है। वहीं 60 लाख का पैकेज कई छात्रों को मिला है। झारखंड में अब तक 806 नक्सली ढेर। बोकारो के लुगु पहाड़ में ऑपरेशन डक्का बेड़ा के तहत 1 करोड़ के इनामी भाकपा माओवादी केंद्रीय कमेटी के सदस्य विवेक उर्फ प्रयाग माझी सहित 8 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। झारखंड में पहली बार 1 करोड़ का इनामी नक्सली सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। वहीं अलग झारखंड राज्य बनने के बाद वर्ष 2000 से अब तक राज्य में 806 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान 551 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं। बता दें, झारखंड में नक्सलवाद का सबसे ज़्यादा खामियाजाना यहाँ के ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों से ज़्यादा ग्रामीण नक्सलवाद की भेंट चढ़ते हैं। नक्सलवाद की वजह से अब तक 836 ग्रामीण की हत्या हो चुकी है। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार की बड़ी पहल। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकार एक बड़ी पहल करने जा रही है। सरकार प्रवासी मजदूरों के हित के लिए झारखंड राज्य प्रवासी सुलभ सहायता योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत राज्य के बाहर नए प्रवासी नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाएगी। झारखंड राज्य प्रवासी सुलभ सहायता योजना के तहत 5 विभिन्न राज्यों में प्रवासी नियंत्रण केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा राज्य में प्रवासी कोषांग भी स्थापित किए जाएंगे। नियंत्रण केंद्र बनाने के लिए 5 राज्यों के चयन के लिए श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी गई है। 5 विभिन्न राज्यों में बनने वाले ये नियंत्रण केंद्र सरकार झारखंड के प्रवासी मजदूरों के हित में काम करेगा।
विश्वविद्यालय कर सकेंगे प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति। झारखंड में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रोन्नति का अधिकार राज्य के विश्वविद्यालय को देने की तैयारी की जा रही है। वर्तमान में झारखंड लोक सेवा आयोग से इसकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसमें लगातार हो रही देरी को देखते हुए राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को यह अधिकार देने का मन बना रही है। इसके लिए झारखंड के राजकीय विश्वविद्यालयों के लिए एक यूनिवर्सल एक्ट तैयार किया जा रहा है। उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बता दें, झारखंड में जेपीएससी से विश्वविद्यालय को प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। 2018 की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, जबकि सरकार की ओर से 2416 नए असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग से नियुक्ति होनी है। धन्यवाद।